Hello everyone. Today in this video we discuss some numerical questions based on the interest on drawings. So our first question is, in case of the fluctuating capitals, where will you record drawings and interest on drawings? Which method is fluctuate? Fluctuate it means हम हमारे कैपिटल को फ्लक्चुएट करें तो एक ही अकाउंट हमने ओपन किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम एंट्रीज करेंगे तो डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देन योर सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ विल यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन partners draw different amounts at different time intervals? Both are different. In previous video, which method is used? Product method. Very simple. So interest on drawing is equal to total of the product into rate divided by 12. Very simple. Then your third question is, Hetal and Chetal are the partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:1. During the year ended 31st March 2020, Hetal had drawn rupees 35,000. Interest on her drawings amounted to rupees 2,100. Pass necessary journal entry for charging the interest on drawings, assuming that the capitals of the partners are fixed. फर्स्टली आपको यहाँ पर ओनली सिंगल एंट्री पास करनी है, वो भी चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की. अमाउंट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है और टोटल ड्राइंग भी गिवन है. स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में ड्राइंग गिवन हो, रेट गिवन हो और आईओडी गिवन हो, अगर ऑलरेडी आईओडी गिवन है, हम बिल्कुल भी कोई नया आईओडी नहीं कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो कितनी भी इंफॉर्मेशन क्यों ना दे रहा हो. क्लियर? तो हमारे पास ऑलरेडी आईओडी कितना गिवन था, 2100. हमें ओनली एंट्री पास करनी है और मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड. इट मीन्स अपनी कैपिटल फिक्स रखना है. तो ये आईओडी कहाँ से चाहना चाहिए, करंट अकाउंट के थ्रू. ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम. तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, बट ये करंट अकाउंट के थ्रू होगी. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेतल्स करंट अकाउंट डेबिट. हमारे पास आंसर हो गया हेतल्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. द सेम एंट्री इज आस्क्ड इन this exam March 2020 for 1 mark. Very simple. Then your next question is, B and M are the partners in a firm. They withdraw 48,000, 36,000 respectively during the year, evenly in the end of every month. मतलब वो इक्वल ड्रॉ कर रहे थे. ये टोटल ड्राइंग आपको गिवन है क्योंकि उन्होंने evenly in the end of every month, वो हर बार एट द एंड ऑफ ईयर क्या कर रहे हैं, कुछ पर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं. सबसे पहले बी ने ड्रॉ किया था 48, तो पर मंथ उसने कितना विड्रॉ किया होगा, 4000. 40 डिवाइड बाई 12. एम ने विड्रॉ किया 36, तो इट मीन्स एम की पर मंथ विड्रॉवल कितनी होगी, 36 डिवाइड बाई 12, दैट इज 3000. ओके, और वो भी इन्होंने कब किया है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. ओके, टाइम इंटरवल इक्वल, अमाउंट इक्वल. पता चल रहा है कौन सा मेथड फॉलो होगा. ओके, नेक्स्ट. According to the partnership agreement, interest on drawing is to be charged 10% per annum. Okay. Calculate the interest on drawing of the partners using the appropriate formula. Formula हमें पता है, एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा. टोटल ड्राइंग हमारे पास गिवन है, रेट हमारे पास गिवन है. अब यहाँ पर आपका एवरेज पीरियड कितना निकल के आएगा, सबसे पहले आप वो कैलकुलेट करके दिखाइए. आपके पास एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इट मीन्स मंथ्स लेफ्ट आफ्टर हमारे पास कितना हो गया, फर्स्ट ड्राइंग एंड हो रहा है तो फर्स्ट ड्राइंग के पास कितना हो गया, जब एंड होगा तो 11 मंथ्स. ओके, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हाउ मच, कंप्लीट एट द एंड हो रहा है 0, क्योंकि जो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या होगा, अब इन्होंने ड्राइंग की एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ. इट मीन्स सपोज हमने कैलेंडर ईयर फॉलो किया होगा, तो फर्स्ट ड्राइंग इन्होंने कब की होगी, 31st ऑफ जनवरी, और लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 31st ऑफ दिसंबर. तो 31st ऑफ दिसंबर को ड्राइंग हुई तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो 0 बन के आ गया. ओके, देन डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5.5 मंथ्स. ओके, अब चेक करते हैं, हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया, हमारा आंसर क्या बन के आना चाहिए. 20 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 48 टोटल ड्राइंग की थी, 10% गिवन है, और 5.5 मंथ्स जो हमने एवरेज पीरियड अभी कैलकुलेट किया डिवाइड बाई 12, तो 20 की ड्राइंग कितनी आ गई, 2200. सेम हमने क्या किया, एम के साथ फॉलो किया, 36 10% 5.5 जो हमारा एवरेज पीरियड था डिवाइड बाई 12 क्या, 1650. हमारा क्या आंसर बन के आ गया, एम्स interest on drawing. Then next question number 5. Ram and Mohan, two partners, withdrew for the personal use rupees 1,20,000 and 80,000. Okay. Interest on capital at the rate 10% on the drawings. Interest on capital नहीं होगा, सॉरी, यहाँ interest on drawing. तो interest on drawing कितना हो रहा है वहाँ पर, 10%. 10% अगर वहाँ पर interest on drawing होगा तो उस केस में हमारे पास
ओनली यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या फोकस किया है, 10%। आगे वर्ड पर एनम गिवन नहीं है। अगर डेट गिवन भी होती तो मैं इग्नोर करता, क्योंकि हमारे पास टाइम फैक्टर इग्नोर करना है। तो 10% ऑफ 1,20,000 का 12,000 हो जाएगा राम का, और मोहन का 80,000 था तो 80 का 10% बन के कितना आ जाएगा यहाँ पर, ओनली 8,000। वेरी सिंपल, कुछ भी फोकस नहीं करना है कौन सा मेथड होगा क्या होगा। सबसे पहले आपको गिवन क्या, ओनली 10%। पर एनम वर्ड यूज़ नहीं है। अगर पर एनम वर्ड यूज़ होता तो हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट बन जाती। अब पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो मैं डेट टाइम फैक्टर को इग्नोर कर रहा हूँ। अगर डेट गिवन भी होगी तो मुझे उसका यूज़ नहीं करना है। ओके, देन योर आंसर इज, इन दिस केस द टाइम फैक्टर पर एनम इज इग्नोर्ड। राम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 1,20,000 का 10% हमने निकाला जो कि 12,000 बन के आ रहा है, और मोहन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 80,000 का था वो कितना बन के आ रहा है, 10% का 8,000। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। उनका P&L रेशियो इक्वल है। ए विड्रॉ रेगुलरली ₹4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स। ओके, वो एट द एंड विड्रॉ कर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है, 4, और कितने मंथ्स के लिए कर रहा है, फॉर 6 मंथ्स, एंडेड ऑन 30th September 2018। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द रेट इज 5% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। देखो यहाँ पर 6 मंथ्स दिखा रहा है, हमको 6 मंथ्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर भी इजीली क्या कर सकते हैं, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करोगे, 6 मंथ्स अपना याद रखना है। यहाँ पर उसने एंड ऑफ द 6 मंथ्स, एंड ऑफ द 6 मंथ्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5। ओके, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0, क्योंकि एट द एंड हो रहा है, और डिवाइड बाय आप किससे करोगे, 2 से। तो हमारे पास कितना बन गया, आ गया 2.5 एवरेज पीरियड बन के आ गया, वो भी मंथ्स के अंदर। ओके, देन टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 4,000 इंटू 6, ओनली 6 मंथ्स, दैट इज़ 24। ओके, हमने एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया, टोटल ड्राइंग भी निकल गई, और रेट आपको गिवन है, वेरी इजी। सबसे पहले एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया, 5 + 0 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 2.5 मंथ्स। और हमारे पास टोटल ड्राइंग्स कितनी आ रही है, 4,000 इंटू 6, 24। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करोगे, टोटल ड्राइंग 5% एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, दैट इज़ 250। वेरी वेरी सिंपल। Okay, then next question is, Kanika and Gautam are the partners doing a dry cleaning business in Pune, sharing profit in the ratio of 2:1 with the capital of 5 lakh and 4 lakh respectively. Okay, यहाँ पर उनका रेशियो गिवन है और उनका कैपिटल गिवन है। Kanika withdraw the following amounts during the year to pay the hostel fees of her son. उसने 1 अप्रैल को किया है कुछ अमाउंट विड्रॉ। देखो यहाँ पर अमाउंट सारे अनइक्वल हैं, और टाइम भी देखो इनके बीच में टाइम पीरियड भी सारा अनइक्वल हो रहा है। 1 अप्रैल को किया, फिर 1 जून, फिर डायरेक्ट सीधा नवंबर, फिर नेक्स्ट मंथ को ही 1 दिसंबर। तो यहाँ पर टाइम पीरियड एक अनइक्वल है और अमाउंट भी अनइक्वल है। तो कौन सा मेथड फॉलो होना चाहिए कनिका की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, प्रोडक्ट मेथड। ओके, गौतम विड्रॉ 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। ये फर्स्ट डे को विड्रॉ कर रहा है, और उसने सबसे पहले विड्रॉ किया अप्रैल 3 मंथ्स, एंड देन जुलाई, देन अक्टूबर, एंड देन जनवरी। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स उसने ये क्लियर नहीं लिखा है क्वार्टर। अपना यहाँ देखो क्वार्टर बेस पे वो पर्टिकुलर डे को विड्रॉ कर रहा है, और टाइम पीरियड सब में इक्वल आ रहा है, और यहाँ पर उसका 15,000 आ रहा है, वो भी क्या बन के आ रहा है, इक्वल। इट मीन्स हम यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करेंगे गौतम के केस में, और कनिका के केस में हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना होगा। ओके, he also paid ₹20,000 per month as a rent for the office of the partnership which was in a nearby shopping complex। अब यहाँ पर वो 20,000 पर मंथ पे कर रहा है, वो एडिशनल उसका रेंट है, वो बिजनेस के लिए है, वो ड्राइंग का पार्ट नहीं है। और हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये नेक्स्ट लाइन जो लास्ट आपको दे रखी है ना, ये ऑल्सो पे 20,000 पर मंथ एज अ रेंट, तो ये रेंट का पार्ट है, तो ये बिजनेस रिलेटेड है, इसका ड्राइंग से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम कनिका को करेंगे, कनिका के लिए सेपरेट वर्किंग नोट बनाना होगा, एंड देन गौतम के लिए सेपरेट वर्किंग नोट बनाना होगा। तो कनिका के लिए हमने सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया। ओके, आपके पास टेबल किस फॉर्म में बन के आएगी। सबसे पहले 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ कितना किया था, 10, और 1 जून को 9, 1 नवंबर को 14,000, एंड 1 दिसंबर को 15,000। ओके, फिर वहाँ पर
अब अमाउंट आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल टू लगाकर हमें मार्च तक चलना है, तो 12 मंथ्स हो गया यहाँ पर। एंड देन जून से आप स्टार्ट करोगे तो अप्रैल और मई ओनली 2 मंथ्स के बाद तो 10 मंथ्स यूज़ हुआ है। नवंबर के बाद नवंबर कंप्लीट, दिसंबर एंड 3 मंथ्स वो, तो हमारे पास 5 मंथ्स हो गया। एंड दिसंबर के बाद रिमेनिंग 4 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ गया। टोटल ऑफ द प्रोडक्ट हमने कितना हो गया 3 लाख टोटल ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग उनकी बहुत मिनिमम है, बट ये जो प्रोडक्ट निकल के आया है क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड अनइक्वल था और अमाउंट अनइक्वल था, तो हमने टोटल प्रोडक्ट निकाला है। अब टोटल प्रोडक्ट 3 लाख हमारे पास बन के आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट दैट इज 6% इंटू 1/12, सीधा सा हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। 3 लाख हमारा टोटल प्रोडक्ट था, 6% रेट गिवन था, इंटू आपने क्या किया 1/12, जो कि कितना बन के आ रहा है 1500 ओनली। देन सेकंड इज गौतम का बहुत इजी हो जाएगा, क्वार्टर बेस पे हो रहा है, और क्वार्टर बेस के अंदर आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना वेरी इजी। और यहाँ पर फर्स्ट डे हो रहा है, सपोज इसका फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर, इट मीन्स फर्स्ट विड्रॉवल कब हुआ होगा उनका 1 अप्रैल को, तो मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 12। ओके, देन लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, तो इट मीन्स उसके पास कितना होगा 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च। ओके, and then divide by 12, it means 15 divided by 2 that is 7.5, हमारे पास क्या आ रहा है 7.5 एवरेज पीरियड। ओके, एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया है। टोटल ड्राइंग हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15 इंटू 4 दैट इज 60,000, वेरी क्लियर। ओके, देन सेकंड वर्किंग नोट इज रिलेटेड टू गौतम विड्रॉ 15,000 इन द बिगनिंग ऑफ द एवरी क्वार्टर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। हमारे पास टोटल ड्राइंग आ रही थी 60,000, आपने 60,000 को यूज़ किया और 7.5 जो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था एवरेज पीरियड 6% यूज़ करके आपने कितना निकाल दिया 2250। सो हमने दोनों कैलकुलेट किया और हमारे पास आंसर कनिका के ड्राइंग का बन के आया था 1500 और इंटरेस्ट ऑन गौतम ड्राइंग बन के आया था 2250। very easy students, you have to do the practice. Okay, that's all for today. Thank you.